पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में चुनाव से पहले शेख हसीना जिस दबाव में है वो भारत को भी भयभीत कर रहा है। भारत आवामी लीग की वापसी तो चाहता है, पर अमेरिकी योजना कुछ और है। वैसे में हसीना अगर चीन के पाले में जाए तो भारत की चिंता बढ़ेगी। दरअसल ढाका में हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान भारत और बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में अगले साल वहां होने वाले चुनाव से जुड़े कुछ अनिश्चितताएं सामने आई। कुछ समय बाद विदेशी मंत्री एस जयशंकर को भी अपने ढाका दौरे में बांग्लादेश की जमीनी हकीकत जानने का अवसर मिला। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हालांकि ठीक स्थिति में दिख रही है, इसके बावजूद सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। बीएनपी के नेतृत्व में वहां के कट्टर इस्लामी विपक्ष ने कहा कि अगर आगामी चुनाव मौजूदा सरकार के नेतृत्व में होता है तो वह इसमें भाग नहीं लेगी, क्योंकि इसमें पिछली बार की तरह बड़े पैमाने पर धांधली होनी तय है। आपको बता दें कि अमेरिका सहित पश्चिमी शक्तियां एक गैर पक्षपाती अंतरिम सरकार की निगरानी में चुनाव कराए जाने की विपक्ष की मांग का समर्थन कर रही है। दरअसल साल 2010 तक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की निगरानी में ही चुनाव कराने की परिपाटी थी, लेकिन उसी साल अवामी लीग की सरकार ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जिसके पास संसद में भारी बहुमत था। हालांकि अवामी लीग के पास 2006-08 के अनुभव के बाद अंतरिम सरकार के बारे में आंशिक होने के ठोस कारण है। जब सैन्य समर्थन से दो शक्तिशाली महिलाएं शेख हसीना वाजेद और खालिदा जिया को हटाकर पिछले दरवाजे से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सत्ता सौंपी गई थी। वही मोहम्मद यूनुस अमेरिका के चहेते हैं, जिन्हें बांग्लादेश का अशरफ गनी भी कहा जा सकता है। पर पश्चिमी समर्थन बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक, लघु ऋण लाभार्थी नेटवर्क और नोबेल पुरस्कार जैसे विराट उपलब्धि को वो राजनीतिक रूप से रूपांतरित करने में साफ तौर से विफल रहे हैं। अब उन पर श्रम अदालत में मुकदमे भी चल रहे हैं, पर आश्चर्यजनक यह है कि इसके बावजूद वो अपनी पश्चिमी संबंधों को बनाए रख सकते हैं। यूनुस के वकील ने तो अदालत में यह दावा तक किया कि उन्हें दोबारा नोबेल मिल सकता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका बांग्लादेश में यूनुस को आगे रखकर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी अभियान चलाकर और मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे उठाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यह वैसा ही अभियान है जैसा उसने 2013 में यूक्रेन में किया था, पर पश्चिमी दबाव बढ़ने से शेख हसीना चीन के करीब आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र में जिसका वीटो बांग्लादेश के खिलाफ लगने वाले प्रस्ताव को रोकने में सक्षम है। भारत की यहाँ दो स्पष्ट सीमाएं हैं, उसके पास संयुक्त राष्ट्र का वीटो नहीं है और चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक गठजोड़ भारत को बांग्लादेश के मुद्दे पर वाशिंगटन से जवाब तलब करना मुश्किल बना देगा। फिर भारत में अब प्रणब मुखर्जी जैसे अनुभवी राजनीतिक की कमी है जो बांग्लादेश को अच्छी तरह से जानते थे। यदि बांग्लादेश म्यांमार के रास्ते पर चला जाता है तो फिर पड़ोस में भारत के लिए क्या बचेगा। वैसे में अपने सबसे बड़े एशियाई प्रतिद्वंदी को राजनीतिक रूप से घेरने का चीन का काम लगभग पूरा हो जाएगा, और यदि बांग्लादेश में यूक्रेन जैसा एक अमेरिकी ऑपरेशन काम करता है तो भारत को बांग्लादेश में एक इस्लामी व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाना होगा। तो आवामी शासन के पिछले 14 वर्षों के दौरान हुए बहुत से लाभों पर पानी फिर सकता है। बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया ने धमकी दी है कि सत्ता में आने पर वह हसीना ने जितने भी भारत के साथ समझौते किए हैं वह उसकी समीक्षा करेंगी। भारत केवल यह उम्मीद कर सकता है कि हसीना अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान के उस प्रयोग को नहीं दोहराएगी जिसके तहत संवैधानिक परिवर्तन के जरिए उन्होंने बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग को देश की इकलौती पार्टी घोषित कर दूसरी पार्टियों को गैर कानूनी ठहरा दिया था। साफ है कि बांग्लादेश को बांग्लादेश ही बने रहना चाहिए, बंगाली पाकिस्तान नहीं। मन से उजाला कर चले, मन से